डॉक्टर प्रदीप परगनी कार्डियोलॉजिस्ट और मैं चंद्रपुर में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि वेरियस दवाओं के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं। लोग इतना परेशान रहते हैं कि क्या ये डॉक्टर साहब इस दवाई से साइड इफेक्ट हो जाएगा, ये साइड इफेक्ट से जान तो नहीं जाएगी, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा। उसके बाद तो बात करते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी दवाई रहे, चाहे वो आयुर्वेदिक रहे, एलोपैथिक रहे और कोई भी पैथिक रहे, उसमें कुछ ना कुछ उसका एक प्रॉपर्टी रहेगा, यानी उसके कुछ गुण रहेंगे और उसके कुछ जैसे बोल सकते हैं अवगुण यानी साइड इफेक्ट रहेंगे। तो ये पॉसिबल है कि जो उसका जो प्रॉपर्टी है उसका अगर ओवरडोज हो जाता है तो उसके साइड इफेक्ट दिखेंगे, या अंडरडोज होगा तो भी साइड इफेक्ट दिखेंगे, या नॉर्मल डोज पे भी कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। साथ में पेशेंट का कंडीशन कैसा है, पेशेंट का किडनी का फंक्शन कैसा है, पेशेंट का लीवर का फंक्शन कैसा है, पेशेंट का बाकी का जनरल कंडीशन यानी पेशेंट का ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें कैसे है, हार्ट कैसा है, उसके हिसाब से भी कुछ पेशेंट को ज्यादा साइड इफेक्ट आ सकते हैं, कुछ पेशेंट को कम साइड इफेक्ट आ सकते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हर दवाई में आ सकते हैं। हमें फार्माकोलॉजी में भी पढ़ा है कि हेडेक, नोज़िया और वोमिटिंग ये हर दवाई के साइड इफेक्ट हो सकता है। हर दवाई के कारण आपको हेडेक, नोज़िया, वोमिटिंग तो हो ही सकता है। साथ में कुछ दवाओं के कारण जैसे कुछ डेंजरस साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो कुछ दवाओं के कारण कम डेंजरस साइड इफेक्ट। तो कॉमनली जो हार्ट की दवाई होती है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीप्लेटलेट यानी इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल, प्रासोग्रेल, टिकाग्रेल। ये दवाई के कारण आपको ब्लीडिंग के चांसेस रह सकते हैं। साथ में हम एंटीकोआगुलेशन में लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन या फोंडापेरिनॉक्स या प्लेन हेपेरिन, अनफ्रैक्शनेटेड हेपेरिन जो देते हैं, उसके कारण भी ब्लीडिंग के रिस्क होते हैं। तो क्या ब्लीडिंग हर पेशेंट में होगी? नहीं, ये 10,000 में या 5,000 में एक पेशेंट को हो सकती है, उससे ज्यादा चांसेस कम। उसके बाद में हाइपरटेंशन की जो दवाई रहती है उसके कारण आपको लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, या अगर डोज कम रहा तो उसका ब्लड प्रेशर उतना कंट्रोल नहीं होगा। साथ में हाइपरटेंशन की कुछ दवाई है जिसमें आपका पोटेशियम बढ़ जाए, पोटेशियम कम हो जाना, सोडियम कम हो जाना, सोडियम ज्यादा हो जाना, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, इस चीजों पे भी काफी साइड इफेक्ट्स रहते हैं। कुछ डायबिटीज की दवाई है जिनके कारण वेट कम हो जाता है। आप तो बोलेंगे तो वेट कम हो गया, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वो पहले से जिसका वेट ही कम है उसके लिए वो साइड इफेक्ट हो जाएगा। कुछ दवाओं के कारण वेट बढ़ जाता है, कुछ जनरली जो एंटी डिप्रेसेंट है या जो स्लीपिंग मेडिसिन है उसके कारण वेट बढ़ जाता है, तो ये भी आप उसका साइड इफेक्ट गिन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रग्स है जो हार्ट रेट कंट्रोल के लिए ये किए जाते हैं, लेकिन अगर उसका दवाई का डोज ज्यादा होता है या अलग क्लास का ड्रग यूज हो जाता है तो उसके कारण आपको साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि पेशेंट का हार्ट रेट अचानक से कम हो जाना, या पेशेंट का हार्ट रेट अचानक से बढ़ जाना, या कुछ तो इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लिकेशन होना, यानी कुछ हेवी डिसोसिएशन हो गई, या बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको हो सकती है। तो इसके लिए ऐसा आप बोल नहीं सकते कि हाँ ये दवाई चल रही है तो इससे हार्ट रेट कम होता है, लेकिन हार्ट रेट अचानक से बढ़ कैसे गया। तो बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल मैकेनिज्म है जिसको अलग अलग दवाई अलग अलग चीजों के रहती है। तो ये होगी एक। साथ में बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर ये दवाई से साइड इफेक्ट होता है, आप क्यों दवाई ले रही है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर दवाई से कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट से ज्यादा है, ज्यादा गुणकारी है, ज्यादा लाभदायक है, और साइड इफेक्ट होने के चांसेस हमेशा कम ही रहते, क्योंकि हर दवाई वेल स्टडीड रहती है, वेल रिसर्च रहती है, उसके बाद में मार्केट में आती है, मार्केट में उसका सर्वेलेंस होता है, उसके बाद में वो मार्केट में कंटिन्यू की जाती है। तो एलोपैथिक दवाइयाँ जो भी रहती है उसका मैं इतना 100% बोल सकता हूँ कि वो वेल स्टडीड और वेल रिसर्च मॉलिक्यूल है, तो उसमें साइड इफेक्ट होने के कारण चांसेस बहुत ज्यादा कम है। बाकी पैथी की दवाई के बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट और एज ए एलोपैथिक मेडिसिन मैंने MBBS MD मेडिसिन और कार्डियोलॉजी किया है, तो मैं उसके बारे में आपको बता सकता हूँ। तो ये सब चीजें हुई दवाई के साइड इफेक्ट के बारे में। ऐसे बहुत सारी दवाई है जिसके अलग अलग साइड इफेक्ट रहते हैं और लोग उससे डरे रहते हैं। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि जो साइड इफेक्ट रहते हैं वो हमेशा रेयर रहेंगे, एक आधी पेशेंट को आएगा 10,000 में,
और इससे डरने की बहुत बिल्कुल बात नहीं है। कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि ये दवाई का साइड इफेक्ट होता करके दवाई का डोज कम कर देते हैं, दवाई अल्टरनेट डे लेना चालू करते हैं, कुछ लोग सुबह का डोज लेते, शाम का लेते नहीं। ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका डोज बराबर नहीं होगा तो आपको उसका जो बेनिफिट होना चाहिए दवाई का और जो मेडिसिन प्रॉपर जानी चाहिए वो नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म में आपके जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, थायराइड है, जो भी चीज की आपकी दवाई है उसका कंट्रोल अच्छे से नहीं आएगा तो बाद में लॉन्ग टर्म में आपके कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो यही मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता था। अगर आप ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रदीप वर्धने कार्डियोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।